नमस्कार, मैं हूँ रामेश्वर मेहता और मैं आ गया हूँ आज बारा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक पर्यटक एवं धार्मिक स्थल सिमरौनगढ़ वार्ड नंबर 2 के झक्कड़ बाबा के समाधि स्थल पर। झक्कड़ बाबा के समाधि स्थल सिमरौनगढ़ राम जानकी मंदिर यानी कि रनिवास मंदिर के छठे ही पश्चिम में अवस्थित है। और ये झक्कड़ बाबा राम जानकी मंदिर सिमरौनगढ़ के ही एक योगी थे, साधु थे। उनकी प्रबल साधना और उनकी योग शक्ति के चारों तरफ बहुत ही नाम था, जिसके बदौलत उन्होंने प्रख्याति प्राप्त की थी। और जब ये वहां के साधु थे तो एक साधु ही नहीं, यहाँ के मठाधीश का एक धार्मिक सलाहकार भी थे। और वे इसी रनिवास मंदिर में के एक मंदिर के एक रूम में रहते थे, एक कोठरी में रहते थे। और यहाँ जब उन्होंने समाधि ली, यानी बताया जाता है कि जब उन्होंने समाधि ली, यानी समाधि किस अवस्था में ली, वह जिंदा समाधि लिए थे। जिंदा अवस्था में, जीवित अवस्था में ही उन्होंने समाधि लिए थे। और मेरा कहने का मतलब क्या है कि इस योग पुरुष का जो समाधि स्थल है बाबा झक्कड़ दास का, इनका स्थिति देखिए कैसा स्थिति है। ये चारों तरफ खरपतवार जम गया है। उनका ये समाधि स्थल है वह जीर्ण ही नहीं, अब ध्वस्त होने की अवस्था में आ गई है। मैं आपको उस स्थान पर मैं ले चलूंगा जहां पर उन्होंने समाधि ली थी, झक्कड़ बाबा ने। झक्कड़ बाबा समाधि स्थल यही है। झक्कड़ बाबा का समाधि स्थल यही है, उन्होंने जीवित अवस्था में ही समाधिस्थ हुए थे। और उनका जो अनुयायी थे, उनका अनुयायी तो ऐसे बहुत थे, लेकिन उनका जो प्रमुख शिष्य थे, चेला थे, कहा जाता है, उन्होंने ही इस समाधि को निर्माण किए हैं। जो कि यह समाधि स्थल उस वक्त का ये बहुत ही दर्शनीय स्थल था। जो भी रनिवास मंदिर में दर्शन करने आते थे, बाबा झक्कड़ बाबा का इस समाधि स्थल में जरूर आते थे। इस समाधि स्थल में यहाँ झक्कड़ बाबा का पहले पूरा कद का आसन मुद्रा में प्रतिमा थी, लेकिन देखते देखते पहले झक्कड़ बाबा का सिर गायब हो गया। कुछ दिन के बाद उसका हाथ भी गायब कर दिया गया। और कुछ दिन के बाद उसका पूरा अस्तित्व ही, उस प्रतिमा का पूरा अस्तित्व ही मिट गया। अब देखिए, यह है सिमरौनगढ़, पर्यटन क्षेत्र है यह। और इनकी संरचना को जहां तक उजागर करना चाहिए, तो दिन प्रतिदिन यह ध्वस्तहीन होते जा रहा है। इस पर किसी का ध्यान नहीं है। ये क्यों ध्यान नहीं है कि आप जनता के समक्ष मैं रख रहा हूं। संबंधित निकाय में इनका इतना न
मैंने लापरवाही हुआ है। संबंधित निकाय इसके ऊपर इतना न लापरवाही कर दिए हैं कि अभी तक झक्कड़ बाबा का ये समाधि स्थल पूरा नहीं हो सका है। झक्कड़ बाबा के समाधि स्थल जो कि पंचायती व्यवस्था, राणा काल तो नहीं कहेंगे, पंचायती हम लोग देख रहे हैं, पंचायती व्यवस्था यानी कि आज से मंदिर को 80 वर्ष हो गया मंदिर निर्माण हुआ, लेकिन उस वक्त ये बहुत ही अच्छा था और धीरे धीरे इस पर न तो पंचायती सरकार का नजर गया और न ही तो कुछ दिन के लिए ये संवैधानिक राजतंत्र हुआ था यानी कि प्रजातंत्र हुआ था, उसका भी नजर नहीं गया। और यहाँ तो यहाँ गणतंत्र में भी इसका नजर नहीं आया है। यहाँ के स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार यह मौन है। हम संबंधित निकायों से और यहाँ के बाशिंदाओं से मैं यही आग्रह करूंगा, यह आपका निधि है, यह आपका धन है, आप समस्त जनता का यह निधि है। आप जब तक सक्रिय नहीं होइएगा यहाँ का विनाश होते रहेगा। इसलिए आपका धन है, जब आप मांग नहीं कीजिएगा कुछ नहीं करेगा। इसलिए आप इस समाधि स्थल को निर्माण करने में जोरदार आवाज उठाए और फिर यह समाधि स्थल बनकर एक अच्छा पर्यटक क्षेत्र बने कह के मेरा आशा है और मैं आशा रखता हूँ कि यह जल्द ही जल्द निर्माण हो जाएगा। जंग बहादुर महतो। जंग बहादुर महतो, अपने के घर मिलना टोला। अच्छा, झक्कड़ बाबा के मंदिर के विषय में अपने कुछ कहल जाओ। पहले झक्कड़ बाबा के विषय में कुछ जनित हो तो कहल जाओ। जनित कब छोटे मंदिर बनल। हाँ, ओ, हाँ अच्छा, हाँ मर गला पर बनल बा। हाँ, उनका चेला सब बनौले बा अच्छा। अपना ठेला से। अच्छा, झक्कड़ बाबा यहाँ एक रनवास के साधु रह। हाँ, और उनका बहुत योग पुरुष रह। हाँ ब्रह्मचर्य रहो। ब्रह्मचर्य रह। हाँ, उनका के यहाँ समाधि जीते समाधि लेलन। हाँ हाँ? हाँ अपने कुछ विषय में बता जाओ, अपने के नाम। अच्छा, ठीक बा। हाँ, जीते जी समाधि लेलन ना। हाँ, उनकर चेला लोग के नाम जानी ले। धनपाल दास, धनेश्वर दास, दोनों आदमी मिल के बनौला। हाँ, दोनों आदमी। तो उ ए पर कोनो के ध्यान गेल कि नहीं, सही रह जाए गेल का है? वो लोग के ध्यान न गेल, ध्रुव न रहे केहू के आदमी के, केहू के त्याग न बने, माने वो दोनों चेला मिल के वो बना दे। हाँ, मूर्ति तो सब रहेंगे। हाँ मूर्ति रहे। हाँ। मूर्ति के विषय में तो कहलिए पहले ओकर घेट काट दियल गेल, ओकर बाह काट दियल गेल। हाँ। अभी देखे करी 5 काम खत्म बाटे पूरा। हाँ? तो